इस वीडियो के साथ हम वीडियोस की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह से लेके 40th वीक तक, 40वें सप्ताह तक, हर हफ्ते में क्या क्या बदल होने वाले हैं, आपके शरीर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उस हफ्ते के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस हफ्ते में अपना बेबी हेल्दी रहने के लिए कुछ सलाह हम देंगे और इम्पोर्टेंट सलाह होने वाले डैडी के लिए भी उस हफ्ते के लिए मिलेगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पहले 2 सप्ताह से, प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के पहले 2 सप्ताह में, पहला और दूसरा सप्ताह, तब भी आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, गर्भधान या कंसेप्शन तब तक नहीं हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम ये प्रेगनेंसी में कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम प्रेगनेंसी की गिनती कैसे करते हैं। जब हम प्रेगनेंसी की गिनती करते हैं तो ये प्रेगनेंसी माहवारी के जो आखिरी माहवारी रहती है उसके पहले दिन से करना शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी हम दिन में देखे जाए तो ये पहला दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन से 280 डेज तक रहती है, 280 दिन तक रहती है। तो हफ्तों में देखा जाए तो आखिरी माहवारी के पहले दिन से 40 वीक्स में 40 सप्ताह एंटायर प्रेगनेंसी का हमारा ड्यूरेशन होता है। तो प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन आखिरी माहवारी के पहले दिन से शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले 2 हफ्तों में, जब भी आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये पहले 2 सप्ताहों में हमारी बॉडी गर्भाधान के लिए प्रिपेयर हो जाती है। एमसी के पहले दिन से, माहवारी के पहले दिन से एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है। माहवारी की 14th डे तक, 14वें दिन तक वो अच्छी तरह से रेडी हो जाता है, पक जाता है और ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाता है। और उसके साथ ही बच्चादानी में एक लेयर तैयार होता है। उस लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एक गद्दी बोलते हैं। ये गद्दी का कार्य क्या रहता है? ये गद्दी का कार्य रहता है, जो बेबी फर्टिलाइज होने वाला जो भ्रूण रहता है, वो भ्रूण को, ये यूट्रस को बच्चादानी में अटैच कर देता है और बच्चादानी से ये लेयर के थ्रू, ये एंडोमेट्रियम के थ्रू बेबी का पोषण हो जाता है, बेबी को ब्लड फ्लो मिलता है, बेबी को न्यूट्रिएंट मिलता है और बेबी की ग्रोथ होती है। तो इस पहले 2 सप्ताहों में ये गद्दी, ये लेयर, ये एकदम अच्छी तरह से होता है, जो फर्टिलाइज भ्रूण को अपने वॉल में इम्प्लांट कर दे। तो इस 2 हफ्ते में हमें ये देखना है कि हमारा ओव्यूलेशन कब होता है। जब हमारी साइकिल 28 to 30 डेज की रहती है, तब हमारा ओव्यूलेशन अराउंड 11वें दिन से 18 डेज तक हो जाता है। तो इस दौरान हमें ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक साथ रहना होता है, इंटरकोर्स करना होता है। और हमें यह भी याद रखना है कि ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जो एग रिलीज होता है, उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल सिर्फ 12 से 18 घंटे तक ही रहता है। दूसरी बात है कि ओव्यूलेशन के दौरान सिर्फ एक ही अंडा बाहर आ जाता है। कभी वो राइट ओवरी से भी होता है, कभी वो लेफ्ट ओवरी से भी होता है। और ये जब ओव्यूलेशन पीरियड है, ये कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। हम कभी बीमार पड़ गए, हम बहुत स्ट्रेस में जब रहते हैं, हम बहुत हेवी एक्सरसाइजेस कभी करते हैं, कभी हमारे डाइट में कुछ मेजर चेंजेस हो जाते हैं, कभी हम ट्रैवल करते हैं, तो ये ओव्यूलेशन कभी डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभी वो डिले भी हो जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान कभी कभी हल्का सा स्पॉटिंग भी हो सकता है।
तो हम देखेंगे ये पहले 2 हफ्तों में बेबी कैसे होता है। तो ये पहले 2 हफ्ते में अंडे का और शुक्राणु का मिलन होता है और ये मिलन अराउंड 14th डे 14वें दिन तक हो जाता है। तो आइए हम देखेंगे इस पहले 2 हफ्तों में हम हमारा कैसे ख्याल रखेंगे। पहले 2 हफ्तों में जैसे मैंने बताया, जब भी बेबी अब तक फॉर्म भी नहीं हुआ है, फिर भी आपको आपकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी रखनी है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आप कंसेप्शन की, गर्भाधान की तैयारी कर रहे हो। तो इस दौरान आपको आपका डाइट अच्छा रखना है, एकदम बैलेंस डाइट रखना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी सी कम करनी है, प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है। आपको आपके डाइट में फ्रेश फ्रूट्स आपने लेने चाहिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा आपको बढ़ानी है, बेकरी प्रोडक्ट्स, आउटसाइड ईटेबल, जंक फूड आपको कंप्लीट बंद करना है और आपको ऐसे बिहेव करना है कि ताकि आप प्रेग्नेंट हो। दूसरी एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके रेगुलर एक्सरसाइजेस है वो आपको जारी रखने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस पीरियड में आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्रीनेटल विटामिन शुरू करने हैं, जैसे कि फोलिक एसिड शुरू करना है, विटामिन B12 शुरू करना है। आपके शरीर में D3 की मात्रा, विटामिन D3 की मात्रा कम रहेगी तो भी वो सप्लीमेंटेशन आपको शुरू करने हैं। आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रही हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। कभी हम थायराइड की दवाई ले सकते हैं, कभी हमारी डायबिटीज भी रहती है, कभी बीपी हमारा बढ़ा हुआ रहता है। तो जो पहले से हम दवाई जो ले रहे हैं वो आपको आपके डॉक्टर को बताना है कि ये हमारे प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। अगर वो सेफ नहीं रहेंगे तो आपको डॉक्टर से वो चेंज करके आपको प्रेगनेंसी में सेफ रहने वाली अल्टरनेटिव मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको आपकी कैफीन की मात्रा, जैसे कि टी, कॉफी, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वो कम से कम रखनी है। आप यदि शराब का सेवन करते हो या स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग करते हो तो वो आपको बंद करना है। आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो शक्कर की वजह हम यूज करते हैं, उसका सेवन आप करते रहेंगे तो वो हमें बंद करना है। तो ये वीडियो के आखिरी चरण में मैं बताने वाली हूँ हमारे होने वाले वुड बी डैडीज को क्या सलाह है। बहुत बार वुड बी डैडीज का कहना रहता है ये कि प्रेगनेंसी, कंसीव मेरी वाइफ होने वाली है तो उसमें मेरा क्या रोल है, लेकिन उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि जब बेबी कंसीव होता है, गर्भाधान होता है, तो अंडे जैसे माँ से आते हैं वैसे शुक्राणु डैडी से आते हैं और इन दोनों का मिलन होने से ही हमारा गर्भ तैयार होता है, भ्रूण तैयार होता है। समझो अंडे की क्वालिटी अच्छी है, शुक्राणु में जब प्रॉब्लम्स रहते हैं तो कभी कभी ये गर्भाधान अब नॉर्मल हो जाता है और अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वुड बी डैडीज होने वाले पिता को अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। उनको भी उन्होंने बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। जो टोबैको, अल्कोहल वो लेते रहेंगे तो उनको बंद करना है। बहुत स्ट्रेस में आप जब हो, जॉब रिलेटेड रहेगा तो आपको वो स्ट्रेस की लेवल आपको कम करनी है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खास तौर पे ठंडे पानी में स्विमिंग करने से हमारे स्पर्म्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और उसके साथ ही साथ में आपको प्रीनेटल विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत ही जरूरी है कि जिससे हमारी स्पर्म की हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया प्रेगनेंसी के पहले 2 सप्ताहों में आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, और अपने अगले आने वाले ये वीडियो की सीरीज जो है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।